नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम आशीष, आपके फेवरेट न्यूज़ चैनल एवीके न्यूज़ से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज़। कृषि विरोध के खिलाफ सड़कों पर किसान, पंजाब में रेल रोको आंदोलन 29 सितंबर तक बढ़ाया। कृषि बिल के खिलाफ देश भर में किसान का विरोध प्रदर्शन जारी है। पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों के किसान हाल ही में संसद से पारित कृषि के खिलाफ शुक्रवार को सड़कों पर उतरे। पंजाब में जहां पूरी तरह बंद रहा, वहीं किसान संगठन ने पूर्व में घोषित रेल रोको प्रदर्शन को 3 दिन यानी 29 सितंबर तक और बढ़ाने का ऐलान किया है। इससे पहले 26 सितंबर तक रेल रोको प्रदर्शन की घोषणा की गई थी। पूरे पंजाब में दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सब्जी और अनाज मंडी बंद रही और किसान के संगठनों ने अपने मांगों के प्रति इस अभूतपूर्व समर्थन करार दिया। इस बीच पंजाब में मुकाबले पड़ोसी हरियाणा में भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। पंजाब बंद के आह्वान को सरकारी कर्मचारी संघों, गायकों, आंटियों, मजदूरों, अधिकृत संगठनों और राजकीय कार्यकर्ताओं का भरपूर समर्थन मिला। कृषि विरोध को वापस लेने के केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के अध्यक्ष से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग सहित सड़कों को अवरुद्ध कर दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने उम्मीद जताई कि किसान का दर्द केंद्र तक पहुंचेगा, जिन्होंने कोरोना महामारी और गर्मी के बावजूद प्रदर्शन किया और केंद्र शिष्टाचारपूर्ण तरीके से कृषि क्षेत्र को नष्ट करने के कदम को वापस लेगा। राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी आप ने किसानों के प्रदर्शन को समर्थन दिया है। वहीं शिरोमणि अकाली दल ने सड़क मार्ग अवरुद्ध करने की घोषणा की है। शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने मुक्तसर जिले में ट्रैक्टर चलाकर विरोध किया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर बादल उनके साथ ट्रैक्टर पर बैठी थी। सुखबीर सिंह के नेतृत्व में ट्रैक्टर मार्च बादल गांव स्थित आवास से निकला और यह लंबी में जाकर खत्म हुआ, जहां पर पार्टी ने विधायक के खिलाफ प्रदर्शन आयोग किया था। प्रख्यात गायक हरभजन मान और रंजीत बाबा साहिब, कई पंजाब गायकों ने नाभा में किसानों के प्रदर्शन में हिस्सा लिया। किसानों ने कहा है कि जब तक तीनों विधेयक वापस नहीं लिए जाते, वह अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। सांसद ने कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य विरोध 2020 और कृषक कीमत आरक्षण समझौता और कृषि सेवा पर कारक विरोध 2020 तथा आवश्यक वस्तु विरोध को इस सप्ताह पारित किया। अगली खबर दिल्ली वासियों के लिए खुशखबरी। सीएम केजरीवाल का ऐलान, राजधानी में अब 24 घंटे मिलेगा पानी। मुख्यमंत्री के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 24 घंटे पेयजल उपलब्ध कराने की योजना पर काम किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत दिल्ली में प्रत्येक घर में 24 घंटे पानी मुहैया कराया जाएगा। खास बात यह है कि पानी उपलब्ध कराने के लिए पानी की टंकी का किसी पंप की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस काम के लिए दिल्ली सरकार विश्व स्तरीय आधुनिक तकनीक अपनाएगी। दिल्ली के अतिरिक्त पानी देने के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से पानी लिया जा सकता है। देश की राजधानी में पानी सफाई की सुविधा बेहतर करने के लिए दिल्ली सरकार विकसित देशों की तर्ज पर नई तकनीक अपनाएगी। दिल्ली में विदेशों की तरह मॉडर्न तरीके से पानी का वितरण होगा। यह व्यवस्था सेंट्रलाइज होगी और कंट्रोल रूम से ही पानी की बर्बादी या चोरी का पता लगाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड के निजीकरण से इनकार किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है, हम दिल्ली में पानी का वितरण और इसकी संबंधित व्यवस्था का निजीकरण नहीं करेंगे। वैसे भी मैं व्यक्तिगत तौर पर निजीकरण के खिलाफ हूँ। शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 24 घंटे
आधुनिक तकनीक के जरिए पानी उपलब्ध कराने के लिए हम एक कंसल्टेंट नियुक्त करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिल्ली में प्रतिदिन 930 मिलियन गैलन पानी का उत्पादन होता है। दिल्ली की आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रतिदिन, चाहे वह अमीर हो या गरीब, लगभग 176 लीटर पानी का उत्पादन होता है। अगली खबर, देश की पहली रैपिड ट्रेन का फर्स्ट लुक जारी। 180 की रफ्तार से 1 घंटे में पूरा होगा दिल्ली से मेरठ का सफर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से उत्तर प्रदेश के मेरठ के बीच प्रस्तावित देश की पहली रैपिड रेल का डिजाइन तैयार हो गया है। ट्रेन का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को RRTS ट्रेन की पहली झलक पेश की थी। डिजाइन दिल्ली के प्रतिष्ठित लोटस टेम्पल से जारी है। यह ट्रेन दिल्ली गाजियाबाद मेरठ गलियारे पर अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकेगी। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने इसकी पहली लुक का अनावरण किया है। इसमें दिखाया गया वास्तव में दिल्ली से मेरठ तक का रैपिड रेल दौड़ती हुई कैसी नजर आएगी। इस दौरान राष्ट्रीय राजधानी परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक विनय कुमार सिंह और NCRTC के बोर्ड के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। रैपिड रेल में बिजनेस कोच के साथ साथ महिलाओं के लिए भी अलग कोच होगा। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने कहा कि ट्रेन का बाहरी हिस्सा स्टील से बना होगा और यह वजन में भी हल्का होगा। साथ ही पूरी ट्रेन एयर कंडीशनर होगी। मंत्रालय ने कहा कि ट्रेन को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि प्राकृतिक रोशनी और ऊर्जा इसमें पहुंचेगी। इस ट्रेन के सभी डिब्बों में 6 स्वचालित दरवाजे भी होंगे। यात्री आसानी से चढ़ और उतर सकेंगे। इसके लिए प्रत्येक तरफ 3 दरवाजों की सुविधा दी जाएगी। हालांकि बिजनेस क्लास के डिब्बे में ऐसे 4 दरवाजे होंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यानी NCRTC के एक अधिकारी ने दावा किया कि RRTS ट्रेन दिल्ली मेट्रो की तुलना में 3 गुनी अधिक रफ्तार से दौड़ेगी। अधिकारी ने कहा RRTS ट्रेन में बिजनेस क्लास भी होगा, जिसमें चौड़ी और आरामदायक सीटें होंगी। उन्होंने कहा कि इन ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को हवाई जहाज में यात्रा करने जैसा एहसास होगा और इसके डिब्बे में सभी अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध होगी। अगली खबर, फेम इंडिया स्कीम। इन राज्यों में इलेक्ट्रिक बसों के लिए मिली मंजूरी, बनेंगी 241 चार्जिंग स्टेशन। सरकार ने फेम इंडिया योजना चरण 2 के तहत महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़ के लिए 670 इलेक्ट्रॉनिक बसों की मंजूरी दी है। इसके अलावा योजना के तहत मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात और पोर्टर ब्लेयर के लिए कुल 241 चार्जिंग स्टेशन भी खोले जाएंगे। जावड़ेकर ने शुक्रवार को फ्रेम इंडिया के दूसरे फ्रेम के बारे में कहा कि मैं पिछले 1 साल से इलेक्ट्रिक बसों को इस्तेमाल कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक बसों का बहुत अच्छा अनुभव है। ₹1 किलोमीटर फ्यूल चार्ज है। 1 यूनिट में गाड़ी 10 किलोमीटर चलती है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कुल 670, महाराष्ट्र को 240, गुजरात को 250, चंडीगढ़ को 80, गोवा को 100 बसें देने का फैसला किया गया है। केंद्र सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग और उनकी तेजी से इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल 2015 से फेम इंडिया स्कीम लागू की है। गौरतलब है कि यह स्कीम 1 अप्रैल 2019 से अगले 3 सालों के लिए शुरू हुई है। इस योजना पर 2021-22 तक कुल 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य है। इस योजना का मुख्य मकसद देश में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों को तेजी से इस्तेमाल में बढ़ाना है। अगली खबर, सस्ते में खरीद सकते हैं 1000 से अधिक प्रॉपर्टी। SBI करने जा रहा है मेगा ई-ऑक्शन। SBI 30 सितंबर को एक मेगा ई-ऑक्शन करने जा रहा है, जिसमें 1000 से अधिक अचल संपत्ति को नीलाम किया जाएगा।
इन प्रॉपर्टी में फ्लैट, प्लॉट, दुकानें शामिल है। ये उन लोगों को गिरवी संपत्ति है जो बैंक का कर्ज चुकाने में नाकाम रहे। अब एसबीआई अपना बकाया वसूलने के लिए इन प्रॉपर्टी को नीलाम करेगी। बैंक की वेबसाइट के मुताबिक ये वह प्रॉपर्टी है जिनमें क्रूकी की गई थी। नीलामी के बेहद पारदर्शी तरीके से होगी। इसमें बैंक ने प्रत्येक प्रॉपर्टी से संबंधित डिटेल को लोगों के सामने रखा है। बैंक का यह भी कहना है कि वह संपत्ति के फ्री होल्ड या लीज होल्ड होने, उसकी माप, स्थान आदि समेत दूसरी जानकारी भी नीलामी के लिए जारी सार्वजनिक नोटिस में देती है। नीलामी में ऐसे ले सकते हैं भाग। ई नीलामी नोटिस में उल्लेखित विशेष संपत्ति के लिए EMD ऑनेस्ट मनी जमा करें। KYC डॉक्यूमेंट इसे संबंधित बैंक शाखा में जमा किया जाना है। वैलिड डिजिटल सिग्नेचर डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए बोलीदाता नीलामीकर्ता या किसी अन्य अधिकृत एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं। लॉगिन ID और पासवर्ड संबंधित ब्रांच को EMD और KYC डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद नीलामीकर्ता द्वारा बोलीदाताओं की ईमेल ID पर लॉगिन ID व पासवर्ड भेज दिया जाएगा। आप SBI की किसी भी नज़दीकी शाखा में संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए SBI की तरफ से कॉन्टैक्ट पर्सन उपलब्ध रहेगा। साथ ही प्रॉपर्टी की निरीक्षण भी कर सकते हैं। नीलामी से संबंधित जानकारी के लिए वेबसाइट C1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजी प्रॉपर्टी के डिस्प्ले के लिए https://ibapi.in नीलामी प्रॉपर्टी के लिए ही आप दिख रही साइट का यूज जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन नीलामी के तारीख पर तय समय में ही बिडर्स को लॉगिन करके बोली लगाने का मौका मिलेगा। Thanks for watching AVK News. Please like, share and subscribe for daily updates.